वेलकम टू एग्ज़ाम के टाइम। आज है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर के दिन करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वे सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे और उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी बताए जाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 28 सितंबर, ऑप्शन बी 30 सितंबर, ऑप्शन सी 29 सितंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है। 28 सितंबर, 30 सितंबर, 29 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 30 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर को सेंट जेरोम की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। सेंट जेरोम वायल अनुवादक हैं जिन्हें अनुवादकों के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है। इनकी याद में ही यह खास दिन को मनाया जाता है। हाल ही में भारत ने जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 8 पदक, ऑप्शन बी 4 पदक, ऑप्शन सी 7 पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि भारत ने जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 8, 4, 7, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुल 7 पदक। 9वीं विश्व जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ द्वारा की गई है और ब्रुनेई के वुशु महासंघ द्वारा आयोजित की गई। यह 22 से 30 सितंबर 2024 तक ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेरिबाग में आयोजित किया गया था। इस आयोजन में 50 देशों की 498 एथलीटों ने भाग लिया था। हाल ही में नाटो कहाँ उत्तरी भूमि कमान स्थापित करेगा? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी पूर्वी फिनलैंड, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि नाटो कहाँ उत्तरी भूमि कमान स्थापित करेगा? इटली, पूर्वी फिनलैंड, डेनमार्क, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पूर्वी फिनलैंड। हाल ही में किस बैंक ने सुमंत कठपालिया को फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? ऑप्शन ए यस बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी इंडस बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किस बैंक ने सुमंत कठपालिया को फिर से एमडी एंड सीईओ के पद पर नियुक्त किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंडस बैंक। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं? अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रविंद्र जडेजा। भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर बन गए हैं। वहीं जडेजा दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं जिसने 3000 टेस्ट रन बनाए और 300 विकेट भी लिए हैं। अमरप्रीत सिंह को अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने जस्टिस तासीर अबस्तान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने एसएस रामचंद्र राव को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तैयब इकराम को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी का अध्यक्ष चुना गया है। सलीमा इम्तियाज आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तान की महिला बनी हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी ने सौरभ शाह को सीएफओ नियुक्त किया है। अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए अनुपम खेर, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी मिथुन चक्रवर्ती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिथुन चक्रवर्ती। प्रत्याशा रे को
2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से चिरंजीवी को नवाजा गया है। लापता लेडीज फिल्म 97वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित हुई है। रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ऐश्वर्या राय को मिला है। प्रशांति राम ने अपनी लघु कथा 9 यार्ड साड़ी के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। हाल ही में किसने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? जस्टिस मनमोहन, जस्टिस समीर अहमद, जस्टिस तासीर अबस्तान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट कर बताएं कि किसने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन ए जस्टिस मोहन, ऑप्शन बी जस्टिस समीर अहमद, ऑप्शन सी जस्टिस तासीर अबस्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जस्टिस समीर अहमद। हाल ही में कहाँ कैटफिश की नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटिनोए खोजी गई है? असम, मिजोरम, नागालैंड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करो, बताएं कि कहाँ पर कैटफिश की नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटिनोए खोजी गई है? असम में, मिजोरम में, नागालैंड में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नागालैंड। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, जो किसी भी वनडे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए 7 गोल्ड और किस खिलाड़ी ने किस खेल में पदक जीता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको देख लें एक बार। अवनी लेखेरा शूटिंग में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल स्टैंडिंग पोजीशन SH1 कैटेगरी है, गोल्ड मेडल। नीतीश कुमार बैडमिंटन में पुरुष एकल SL 3 गोल्ड। सुमित अंतिल एथलेटिक्स भाला फेंक F64 कैटेगरी में गोल्ड मेडल। हरविंदर सिंह तीरंदाजी पुरुष व्यक्तिगत रिकवर ओपन कैटेगरी में गोल्ड मेडल। धर्मवीर एथलेटिक्स पुरुष क्लब थ्रो F51 कैटेगरी में गोल्ड मेडल। प्रवीण कुमार एथलेटिक्स पुरुष ऊंची कूद में T64 कैटेगरी में गोल्ड मेडल। नवदीप सिंह एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक F41 कैटेगरी में गोल्ड मेडल। नागालैंड में हल्दी की नई प्रजाति खोजी गई है। आपदा प्रबंधन बीमा करने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड बना है। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में नागालैंड को चुना गया है। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर राज्य का पहला राज्य नागालैंड बना है। हाल ही में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी अलप्पुझा, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट कर बताएं कि नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? गोवा में, अलपुंझा में, मुंबई में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अलपुंझा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट कर बताएं कि किस राज्य की सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। यूनिफाइड पेमेंट स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य
महाराष्ट्र बन गया है। एडीबी ने महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का ऋण देने का दावा किया है। महाराष्ट्र ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से मुंबई लाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है। हाल ही में भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यह डाटा जनवरी से लेकर जून तक जितने भी विदेशी पर्यटक भारत आए हैं उस डाटा के आधार पर रैंकिंग दी गई है। और आपको बताना है कि भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। हाल ही में किसे मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सौरभ शाह, ऑप्शन बी अमृत मोहन, ऑप्शन सी अनुराग जैन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताएं। किसे मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? सौरभ शाह को, अमृत मोहन को, अनुराग जैन को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुराग जैन। अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हारून लोरगट को बनाया गया है। जितेंद्र जे जाधव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डीजी का पदभार संभाला है। केवीएस मरियन ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला है। इब्राहिम शेख डियोंग को जलवायु कोष का निदेशक नियुक्त किया गया है। आलोक रंजन को एनसीआरबी का निदेशक नियुक्त किया गया है। कलकेश सिंह देव को एनआरआई का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद का 8वां संस्करण शुरू हुआ है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट कर बताएं कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद का 8वां संस्करण शुरू हुआ है? सिंगापुर के साथ, कजाकिस्तान के साथ, स्विट्जरलैंड के साथ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कजाकिस्तान। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 30 सितंबर 2024 को पर्वतीय उत्तराखंड के औली में स्थित सूर्य विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ है। काजिंद 2024 का 8वां संस्करण 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक औली में आयोजित किया जाएगा। कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना और कजाकिस्तान की करेंसी है कजाकिस्तानी टेंगे। हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए बोइंग, ऑप्शन बी स्पेस एक्स, ऑप्शन सी ब्लू ओरिजिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि नासा ने सुनीता विलियम को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए बोइंग, ऑप्शन बी स्पेस एक्स, ऑप्शन सी ब्लू ओरिजिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्पेस एक्स। हाल ही में वर्ष 2024 के सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए हयाओ मियाजाकी, ऑप्शन बी फुंटसो कर्मा, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर डन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि वर्ष 2024 के सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए
हयाओ मियाजाकी, ऑप्शन बी फुंटसो कर्मा, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर डन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अलेक्जेंडर डन। हाल ही में चर्चा में रहा मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल का संबंध किससे है? ऑप्शन ए खाद्य विषाक्त पहचान, ऑप्शन बी मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करके बताएं कि चर्चा में रहा मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल का संबंध किससे है? खाद्य विषाक्त पहचान से, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से, कैंसर से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कैंसर। हाल ही में पीएम मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। इसका सही आंसर कमेंट करके बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर को दिया गया है। हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में यतिन भास्कर को प्रथम स्थान मिला है। हाल ही में भारत का पहला एआई शिक्षक आइरिस को केरल में लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है। वर्ष 2023 में दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश दक्षिण कोरिया बना है। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड की उपाधि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला सुनीता भारती बनी हैं। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश फ्रांस बन गया है। आज की वीडियो में केवल इतना ही प्रश्न था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड करने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सितंबर के लास्ट वीक का करंट अफेयर का वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड किया है, आप चाहें तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। पूरे 1 वीक का रिवीजन एक ही वीडियो के माध्यम से आप कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।